बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, अब अगर आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो फिर आप किस तरह से करते थे। मैट्रिक में आपने की थी, आई होप कि आपको याद होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं जिन बच्चों को थोड़ा भूला हुआ है उनके लिए। इसमें आप क्या करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ये तो आपको याद ही होगा कि इस तरह से रोज़ होती हैं और इस तरह से कॉलम्स, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चलें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन मैट्रिक्स का साइन आपने लिखना है। फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसको फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने प्लस का साइन लिखना है। अगेन अब आपने सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसको आपने फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या है, 2, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है 0। इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस देकर आगे आप लिखेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट 1 है और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लिखेंगे। देन आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लें और सेकंड रो का सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों आपने सेकेंड रो लेनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो लेनी है और उसको पहले आप फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का यही प्रोसीजर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सॉल्व करते हैं। सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 0 और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 से। देन आपने प्लस का साइन लगाना है और अब आपने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन याद रखना है यहाँ पे आपने सेकंड रो थी आपके पास और यहाँ पर सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट लेना है। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इज 1 and second element of second column is 0। अब आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। इसमें आप सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ और फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 0 is the first element of second row and 0 is the first element of second
column. Now 1 is the second element of second row and 1 is the second element of the second column. अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको हम सॉल्व करेंगे तो 1 1s are 1 होता है। सो आप यहाँ पे 1, देन आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है और 2 और 0 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 2 zeros are 0। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले देखें 1 zeros are 0, देन प्लस 2 1s are 2। नेक्स्ट आपने थर्ड रो को सॉल्व करना है। थर्ड रो को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 zeros are 0 प्लस 1 zeros are 0। फोर्थ जो रो है उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसमें 0 zeros are 0 प्लस 1 1s are 1। 1 plus 0 is 0, 0 plus 2 is 1 plus 0 is 0, then 0 plus 2 is 2, then 0 plus 0 is 0 and then 0 plus 1 is 1। सो इस तरह से आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आंसर हासिल किया। तो आई होप कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन थी या कुछ भूला हुआ था तो वो आपको थोड़ा रिवाइज हो चुका होगा और अब इजी हो जाएगा कि हम एक्सरसाइज की तरफ चलें। पहले क्वेश्चन में देखें, a इज इक्वल्स टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 into 4 का ऑर्डर आपको दिया हुआ है। 3 into 4 ऑर्डर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये जो 3 है ये i को शो कर रहा है और 4 j को शो कर रहा है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें i जो होगा वो रोज की तादाद को और j कॉलम्स की तादाद को बता रहा है। तो ये जो आपके पास a मैट्रिक्स है इसमें रोज कितनी है, 3 और कॉलम्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो a मैट्रिक्स में आपने रोज 3 और कॉलम्स 4 लेने हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कि जो रोज होती हैं वो किस तरह से बनती हैं, यूं। ठीक है, ये तमाम रोज हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है एंड देन ये लास्ट में आपको 4 कॉलम नज़र आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दीजिएगा। अब इसके बाद हमने जो प्रूफ करना है वो ये है कि I3A इज इक्वल्स टू A। व्हाट इज I3? I इज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, जस्ट 3। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप क्या लिखते होते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरह से अगर I4 होता तो उसमें आप एक और लिख देते 0 0 0 1। इसी तरह से ऊपर भी 0 0 0 लास्ट में 1। यानी एक लाइन में, एक रो में या एक कॉलम में सिर्फ एक ही 1 होगा, बाकी तमाम 0 होंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने A मैट्रिक्स के साथ। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो सेम टू सेम A मैट्रिक्स वाला होगा। A मैट्रिक्स आपके पास ये है, आप इसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब आप मल्टीप्लाई करें जिस तरह से अभी मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 को जब आप फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 1s are A1 1। ठीक है, उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करते जाएं आगे तो आंसर 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट में अगेन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। नेक्स्ट में फर्स्ट रो को
फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस अब आपने सेकंड रो के साथ करना है। सेकंड रो को पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, देन फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्यूशंस आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर्स आ गए। ठीक है, अब ये सारी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया है, उस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐड कर लेना है। तो जाहिर है A11 में 0 ऐड करेंगे तो A11 ही आएगा, A12 में 0 ऐड करेंगे तो A12, A13 में 0 ऐड करेंगे तो A13, A14 में 0 ऐड करेंगे तो A14, सो ऑन। इस तरह से आप सारी मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। तो अब बच्चों अगर आप और करें तो ये जो आंसर है आपका, ये सेम किसकी तरह से है, बिल्कुल ए मैट्रिक्स की तरह से है, सेम टू सेम। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये प्रूव कर लिया कि आइडेंटिटी 3 को ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, ए ही आया। ठीक है, आई होप कि इसका सेकंड जो पार्ट है वो आप खुद से कर लेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।